जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आ चुका हूं मैं लाइव फिर से सेशन को स्टार्ट करने के लिए। और मेरे साथ में भी कमांडोज जो कमांडोज जुड़ चुके हैं उन सभी का पृथ्वी डिफेंस एकेडमी इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आशा करता हूं कि आपने जो OMR शीट है हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर ली होगी और उसकी प्रिंट निकाल के आपने फोटोकॉपी भी रख ली होगी। ठीक है, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आज कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए कि जब कभी भी हम इंडियन आर्मी GD और ट्रेड्समैन की प्रिपरेशन करते हैं या फिर टेक्निकल क्लर्क की प्रिपरेशन करते हैं तो हम सबसे पहले सिलेबस उठाते नहीं हैं और कैसे भी सब्जेक्ट को उठा लेते हैं और पढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर सेट पेपर लगाने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सेट पेपर स्टार्ट कर देते हैं और जो बेसिक चीजें होती है हमारी कि किस प्रकार से टॉपिक क्लियर किया जाए, किस प्रकार से कॉन्सेप्ट जो मैथ्स के हैं वो क्लियर किया जाए, रीजनिंग के क्या कॉन्सेप्ट उसमें आते हैं, 5 चैप्टर्स आते हैं, सादृश्यता, वर्गीकरण, दिशा दूरी, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीजें आती हैं। उसको देखते नहीं है हम और डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सेट पेपर लगाने स्टार्ट कर देते हैं। और सेट पेपर जैसे ही स्टार्ट लगाना कर देते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन निकल के आता है, हमारा जो हमारे मार्क्स जो रहते हैं, मार्क्स निकल के आते हैं तो देखते हैं तो एकदम कम मार्क्स होते हैं और जिसमें हम रीजनिंग नहीं ठीक से कर पाते हैं, मैथ्स भी ठीक से कर नहीं पाते हैं। तो इसका जो प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसका इशू एक ही है कि आप सिलेबस नहीं देखते हैं और ना ही आप बेसिक चीजें होती है उन्हें देखते नहीं है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे इंडियन आर्मी मेरिट लिस्ट की, तो मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनती है आपको बता दूं मैं। पृथ्वी डिफेंस एकेडमी हर कदम वर्दी की ओर रहेगा, हमेशा भी फिजिकल में भी नंबर 1 और आने वाला है रिटर्न में भी नंबर 1। ठीक है, आपके लिए हम ऐसे ही लाइव क्लासेस कंटिन्यू लाते रहेंगे इंडियन आर्मी GD और ट्रेड्समैन के लिए। तो यहाँ पे हम बात करें इंडियन आर्मी मेरिट लिस्ट की तो वो बनती है आपके सारी चीजों से, चारों चीजों से। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, तर्क शक्ति और साइंस, ये चारों अगर आपके पास में चारों का अच्छे से ज्ञान है, अच्छे से नॉलेज है आपके पास में, अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, मैथ्स के बेसिक फंडे क्लियर कर रखे हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और आपके लिए सेशन स्टार्ट करने से पहले 2 लाइनें कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। चलिए चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम की रजिस्ट्रेशन फीस जो हमारा है 2950 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। ठीक है, उसमें आपको 3 टाइम PT कराई जाएगी, उसके बाद में जिमिंग है, PT स्ट्रक्चर है यहाँ पर बहुत सारे, जिनके द्वारा आपको अलग अलग टाइम पर उस्ताद जी हैं हमारे अलग अलग प्रकार से आपको फीडबैक देते रहेंगे। आपको इंजोरिया वगैरह है तो उसकी भी फीडबैक यहाँ पे फीडबैक कंटिन्यू देते रहेंगे। और यहाँ पे खास बात यह है कि आपका यहाँ पर समय खराब नहीं किया जाएगा, आपका जो समय होता है उसे बिल्कुल बर्बाद नहीं किया जाएगा अदर एकेडमी की तरह। तो यहाँ पे हम बात करें, नेक्स्ट चलते हैं हम कि हमारा टाइम टेबल क्या होता है। हमारा जो टाइम टेबल होता है शेड्यूल, उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, आज संडे था इसलिए सेशन को थोड़ा सा इंटरफेयर करके हमने टाइम लेट किया है, उसके लिए हमें खेद है कि थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा हमें इशू आ चुका था। और बात करें यहाँ पे टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज है तो आपको मैं बता दूंगा। जैसे ही हमारा टाइम टेबल एक फिक्स हो जाएगा आपको मैं बता दूंगा। आज का जो सेट पेपर है मेरा वो है C। आज का जो सेट पेपर है मेरा वो है C। आपका सेट पेपर क्या है मुझे जल्दी से बताएं। प्यारा गेमिंग मुझे बता रहे सर क्लास कब होगी। छोटा पवन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजा सोनी, हर्षद, फ्रीड। ठीक है, चलिए तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। लेकिन उसके पहले आपको किस प्रकार से होता है इंडियन आर्मी GD और ट्रेड्समैन के क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं और कितने मार्क्स दिए जाते हैं। जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद में आपको जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन होंगे, उसके आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे और 15 क्वेश्चन मैथ्स के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। NCC सर्टिफिकेट होल्डर, एग्जामिनेशन मार्क्स, आपको सिर्फ यहाँ पे जाके प्रेजेंट होना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट हम जनरल नॉलेज की ओर। सबसे पहला पार्ट हमारा जनरल नॉलेज का और इसके 15 क्वेश्चन। चलिए सभी ने प्रिपरेशन कर रखी होगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है। भारत में जो परमाणु ऊर्जा है, भारत में जो परमाणु ऊर्जा है पिता किसे कहा जाता है, उन्हें किसने सबसे पहले यहाँ पे आविष्कार किया था और किसने सबसे पहले परमाणु ऊर्जा की खोज की थी हमारे इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर A है हमारे पास में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, या फिर डॉक्टर सतीश धवन, या फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ पर इमेज देख रहे होंगे लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दे रखा है। ठीक है, इनका इमेज बताया गया है। जब लास्ट में हमारा ऑप्शन सही निकलेगा तो आपको बता दिया जाएगा कि ये किसका है। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या है। बात करें यहाँ पे भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता की, तो उसके पहले बात करें हम तारापुर जो है, तारापुर परमाणु ऊर्जा है वो महाराष्ट्र में है। उसके बाद में कलपक्कम, उसके बाद में हमारा डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर साराभाई,
ये सारे जो रिलेटेड है, ये सारे हमारे परमाणु ऊर्जा से संबंधित है ये सारे। और इसका जो सही आंसर देखें हम यहाँ पर, तो सही आंसर की बात करें, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को हमारे भारत का परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से जाना जाता है। यह आपके इमेज जो दिख रही है वो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की है। एक वेब सीरीज आई है रॉकेट बॉयज, पक्का देखना उसको, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा के बारे में आपको पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी उसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाके में आपने बहुत सारा देखा होगा, तूफान आता है इधर, बहुत सारे भूस्खलन होते हैं, ठीक है। तो इलाके में प्राकृतिक आपदाएं किस वजह से होती है, किस वजह से होती है? ज्वार, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, ठीक है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का नाम बहुत ही ज्यादा आता है जब कभी भी तूफान वगैरह या फिर बाढ़ वगैरह आती है, तो सबसे ज्यादा नाम जो हाईलाइट होता है हमारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर बात करें हम सबसे पहले चक्रवात की, ठीक है, आंसर के पहले हम बात करें चक्रवात की। चक्रवात एक ऐसी चीज है जो कम वायुमंडलीय दाब में होती है, कम वायुमंडलीय दाब में होती है, और ये एक प्रकार के भंवरे टाइप में, गोल जो होता है भंवरे टाइप में ये गोल आकार ले लेती है और एक भयानक रूप ले लेती है, ठीक है। इसकी चपेट में उड़ीसा में आपने देखा होगा एक मूवी भी बनी है, वो मूवी उसी के उपलक्ष्य में बनी हुई है, तूफान, जिसमें देखा होगा आपने भंवरे टाइप में तूफान बनता है और बहुत सारी तबाही होती है, तो वो संबंधित है चक्रवात से। किससे? चक्रवात। और चक्रवात कहां पर होता है? चक्रवात कम वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। राजपूत बॉय बता रहे हैं, राजपूत बॉय जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आएगा इसका आंसर? चलिए किस वर्ष रजिया सुल्तान को सत्ताच्युत सिंहासन से उतारा, यानी कि सिंहासन जो है सिंहासन से उतारा गया था, मतलब क्या उतारा गया था इन्हें? 1240 में, क्या 1246 में, क्या 1249 में, या फिर 1232 में? यहाँ पे बात करें हम रजिया सुल्तान की, पहली हमारी एक महिला शासक जिन्होंने बड़ा ही आक्रामक शैली अपनाई थी, और इन्होंने पर्दा प्रथा, देख रहे हैं आप, पर्दा भी नहीं है, इन्होंने पर्दा प्रथा को भी बंद कर दिया था, विदाउट पर्दे के एकदम पूरा शासन करती थी, ठीक है। इनका जो शासन स्टार्ट हुआ था वो 1236 में स्टार्ट हुआ था इनका शासन, ठीक है। और आप बताएंगे कि इसका खत्म कब हुआ था, ठीक है। इनकी हत्या करके इनकी जगह पे एक और जो शासक बैठा था वो भी उसके लायक नहीं था, और फिर इनका जो शासन था फिनिश हो चुका था, तो कब हुआ था जल्दी से ऑप्शन करके बताएं। और रजिया जो सुल्तान है इनकी कब्र पर बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं दिल्ली में बात करें तो सही आंसर देखें किन कमांडोज का निकलता है 1240। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है 1240 बिल्कुल सही है, ठीक है। 1240 में इनकी हत्या हुई थी और इनका शासन समाप्त हो चुका था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल, ठीक है, किसकी? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? क्या मक्का है, धान है, क्या चावल है, क्या गेहूं है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बात की जाए तो मैं आंसर ऐसे छुपा के, आप छुपा भी नहीं सकते आंसर में, तो यहाँ पे दिख गया आपको आंसर। तो यहाँ पर गेहूं के बाद बात की जाए, गेहूं के बाद में यहाँ पर सरसों, गन्ना, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश बहुत ही आगे इनमें, गेहूं, सरसों, गन्ना, इन चीजों में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। और हमारा जो मध्य प्रदेश है वो दलहनों में सबसे आगे है, और सोयाबीन में भी नंबर 1 है हमारा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे बात की जाए ऑप्शन नंबर डी की, गेहूं, धान, सरसों, गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पर्वतीय स्थल, क्या? पर्वतीय स्थल नैनीताल किस राज्य में स्थित है? नैनीताल, भीमताल, ये सारी चीजें कहां पर स्थित है, ठीक है। और जिम कार्बेट भी जल्दी से बताइए कि जिम कार्बेट भी कहां स्थित है, ठीक है। मैंने नाम तो बता दिया, लेकिन ये किस राज्य में स्थित है? क्या उत्तराखंड में स्थित है, क्या उत्तर प्रदेश में स्थित है, क्या पंजाब में स्थित है, क्या हिमाचल प्रदेश में स्थित है? जल्दी से बताएं। देखिए पर्वतीय स्थल नैनीताल की बात चल रही है। नैनीताल इसलिए नाम पड़ा गया क्योंकि यहाँ पर एक नैनी नामक झील है, यहाँ पर नैनी नामक झील है, इसलिए इसका नाम नैनीताल पड़ा। और ये पर्यटकों का बहुत आकर्षण स्थल है नैनीताल, आपने अगर कहीं गए होंगे तो, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा उत्तराखंड। और जिम कार्बेट भी कहां पर है? उत्तराखंड में। बाघ, उसके बाद में हमारे पशुओं में बात की जाए बाघ की, उसके बाद में बात की जाए नीलगाय की, ये सारी चीजें वहीं पे बहुत ही ज्यादा संख्या में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कपिल शर्मा, पवार, राजपूत बॉय, SN देसी, नीतीश पटेल, प्यारा गेमिंग, आर्मी बॉय विकी, संतोष केसरी,
अरमान खान, मनोज मंडोरा, पवन पाटीदार। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर जोर दिया गया था, दोनों में किस चीज कॉमन थी? मतलब पूछा गया है कि दोनों में एक ऐसी चीज क्या कॉमन थी जिन्होंने दोनों ने भी माना था। ठीक है, ठीक है, जोर दिया है क्या? आत्म वैराग्य, क्या ईश्वर की पूजा, क्या ब्रह्मचर्य, क्या अहिंसा? तो मैं यहाँ पे बात करूं बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्टार्टिंग कहां से हुई थी? मगध से हुई थी। ठीक है, कहां से हुई थी इसकी स्टार्टिंग? मगध से स्टार्टिंग हुई थी। और मगध में अभी हमें वर्तमान में मगध किसे कहा जाता है? बिहार को। और बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या, किन दो बातों पर या फिर किन बातों पर जोर दिया गया था? तो ठीक है, इसका सही आंसर बता दूं मैं यहाँ पे आपको। ये देख रहे हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, कौन थे? महावीर स्वामी। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और सबसे पहले ऋषभ देव। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, सही आएगा, वो आएगा अहिंसा। ठीक है, अहिंसा। और एक और अहिंसा से हमें याद आता है, महात्मा गांधी जी की याद आती है अहिंसा से। ठीक है, अहिंसा से जुड़े थे ये। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा, लोकसभा, संसद। ठीक है, ये नाम तो हमने बहुत सुने हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? पूछा गया क्वेश्चन में। 3 साल का होता है क्या? 6 साल का होता है क्या? 5 साल का होता है क्या? 4 साल का होता है? तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा देख रहे हैं, यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के एक प्रारूप दिखाया गया आपको, छवि के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से होती है राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा जो है एक ऊपरी सदन है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और लोकसभा जो है हमारा, वो क्या है? निम्न सदन है। ठीक है, जिसे भंग किया जा सकता है। लेकिन इसकी बात की जा रही है कि सदस्यों का कार्यकाल। देखिए, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245, जिसमें 12 सदस्य कौन नामित करता है? हमारे राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। और इनका राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल होता है, देखते हैं किन किन कमांडोज का सही निकलता है, सैनिकों का सही निकलता है। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी 6 साल लगाया है, बिल्कुल सही है। और लोकसभा का 5 साल। ठीक है, और लोकसभा के लिए उम्र होती, निम्नतम उम्र होती 25 साल, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए भी। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस क्या है? देखिए, बहुत ही प्यारा नाम है और ये एक क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, ये किसके बीच में हुआ था ये, और किन दो देशों ने बनाया इसे? ठीक है, क्या है ये? मिसाइल है, लड़ाकू विमान है, क्या पनडुब्बी है, क्या लड़ाकू टैंक है? देखिए, इसे 2 देशों ने बनाया है। किसने? एक तो हमारे फ्रांस और, ठीक है, रूस और इंडिया ने। ठीक है, रूस और इंडिया, इन दोनों ने आपस में, ठीक है, इंडिया का हमारा DRDO और रूस की जो एक संगठन है, उन दो संगठनों ने मिलकर इस ब्रह्मोस का स्थापना की थी। ठीक है, ठीक, बृहस्पति है ब्रह्मपुत्र, जो रिवर है हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, मोस से संबंधित है रूस की नदी। ठीक है, तो ये ब्रह्मोस जो बनाया गया था हमारे इंडिया और जो रूस है, रूस के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे बात की जाए तो किसकी बात की जा रही है? मिसाइल की। किसकी? मिसाइल की बात की जा रही है। ठीक है, जय जवान जय किसान दोनों परेशान, और ऑप्शन ए लगा रहे हैं हमारे जवान। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, मिसाइल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? क्या मैकमिलन ने किया था? क्या जेम्स रिट्टी ने किया था? फ्रैंकलिन ने किया था? क्या कार्ल वॉन ड्रेस ने किया था? तो देखिए, मुझे एक आपसे क्वेश्चन है, कमलेश जी से क्वेश्चन है कि इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? साइकिल को हिंदी में क्या कहा जाता है? कमलेश जी से मेरा क्वेश्चन है, सिर्फ कमलेश जी बताएंगे इसमें आंसर। कमलेश जी से क्वेश्चन है कि साइकिल को हिंदी में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो बढ़ते हैं हम यहाँ पर साइकिल का आविष्कार की ओर। ठीक है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल वॉन ड्रेस ने सबसे पहले साइकिल का आविष्कार किया था, और इसे हिंदी में कहा जाता है द्विचक्रीय वाहिनी। ठीक है, द्विचक्रीय वाहिनी। ठीक है, कमलेश जी आंसर दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि गणेश शंकर विद्यार्थी, आपने बहुत नाम सुना होगा किताबों में, ये बहुत ही प्यारा लगता है किताबों में नाम, जब आपने इसका पाठ पढ़ा होगा तो। गणेश शंकर विद्यार्थी
पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? गणेश शंकर विद्यार्थी। और गणेश शंकर विद्यार्थी एक राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे। ठीक है, आप देख रहे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था। इसका एक तो आपको मिल गया एक क्लू, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। और गणेश शंकर विद्यार्थी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, साथ में क्या थे, समाचार पत्र के संपादक भी थे ये। तो आंसर मैंने शायद आपको बता दिया है। तो क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिन जिन कमांडो सैनिकों ने, जवानों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है, वेरी गुड, बिल्कुल डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो होलकर ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी, ठीक है, किस खेल से संबंधित है? क्या बैडमिंटन से, क्या ब्रिज से, क्या क्रिकेट से, या फिर कबड्डी से? जल्दी से बताएं मुझे। देखिए आपके सामने दिखाया गया है 7th महाराजा यशवंत राव होलकर नेशनल चैंपियनशिप 2020। ठीक है, ठीक है, हमने बीच का इसका छुपा दिया है कि ये क्या यहाँ पे आंसर था, जो था चैंपियनशिप 2020 होलकर पेरिस। ठीक है, कलानी टीम। ठीक है, 3 से 7 जनवरी 2020 को ये शायद से यशवंत क्लब इंदौर में हुए थे। टोटल प्राइस जो मनी 21 लाख की होती है इसमें। तो चलते हैं आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहले तो बात करें होलकर ट्रॉफी। और खेल जो होता है, ये खेल होता है शतरंज। इसमें जो दिमाग लगता है, शतरंज जो होता है, शतरंज खेल, उससे भी तेज दिमाग लगता है इसमें। और इसमें एक ताश की पत्तों की तरह होता है। ये ताश की पत्ते देखे होंगे आपने, ताश की पत्तों की तरह ही गेम होता है ये। और ये गेम्स जो है होलकर ट्रॉफी वो संबंधित है ब्रिज से। किससे संबंधित है? ब्रिज। होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है, बिल्कुल। आर्मी बॉय विक्की बता रहे हैं ब्रिज, वेरी गुड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? एक किताब जो थी उसके लेखक पूछा गया है, जो बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। तो क्या मौलाना आजाद, क्या डोमिनिक लेपिएरे, खान अब्दुल गब्बार खान, या फिर जवाहरलाल नेहरू? जल्दी से बताएं, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? उसके पहले यहाँ पे देखा जा रहा है इंडिया विंस फ्रीडम, यहाँ पे दिखाया गया आपको। ठीक है, यहाँ पे 2 आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दिख रहे हैं, और उनके साथ में नाम तो बता नहीं सकता मैं आपको। ठीक है, नाम बता दूंगा आपके आंसर्स आ जाएंगे, और बहुत सारे कमांडोज के आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक जो थे वो कौन थे? मौलाना आजाद। और मौलाना आजाद कौन है? ये रहे यहाँ पर मौलाना आजाद। ठीक है, और ये हैं हमारे जवाहरलाल जी नेहरू, पहले हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? और हम सभी को पता है ये सबसे ज्यादा कहां पर है? हमारे एमपी और छत्तीसगढ़ में। एमपी और छत्तीसगढ़ में है हमारे। ठीक है, एमपी और छत्तीसगढ़ में है ये सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में। क्या गोंड, क्या भोटिया, जौनसारी, या फिर बॉक्सा? चलिए आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी जनजाति हमारे इंडिया में, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा फैली हुई है ये जाति, गोंड जनजाति। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा गोंड, ऑप्शन नंबर ए, गोंड जनजाति। नीलेश गजू बन्ना ए, पीडी बॉस सुमित ए बता रहे हैं, हर्षल ए। चलिए वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? जो कुतुब मीनार का कार्य है उसे किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? देखिए, इसकी पहली बात की जाए कि उसको स्टार्ट किसने किया था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी कुतुब मीनार बनाने की। लेकिन कुछ कारणवश जब इसकी स्टार्टिंग की तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और उनकी मृत्यु होने के बाद जो इल्तुतमिश जी थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लगा रहे, इल्तुतमिश जी थे, उन्होंने 2 मंजिला और बढ़ाकर इसका निर्माण पूरा किया। और इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ठीक है, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात? जल्दी से बताएं। तो मैं बात करूं सबसे ज्यादा की, इससे भी और ज्यादा की, तो केरला सबसे पहले नंबर पे आता है। केरल की जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे ज्यादा है हमारे यहां पर, केरल की। और फिर जो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, लक्षद्वीप और दिल्ली के बाद,
लक्षद्वीप और दिल्ली के बाद कौन आता है? गोवा। गोवा। तो ऑप्शन नंबर ए, जिन कमांडो ने ऑप्शन नंबर ए लगाया, इसकी शायद से 0.3 गुना, भारत का जो 0.3 गुना सबसे ज्यादा इनकी प्रति व्यक्ति आई है गोवा में, और सबसे ज्यादा है केरल की। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको मैपिंग के द्वारा पूरे राज्य दिखाए गए हैं। ठीक है, ये रहा गोवा। ठीक है, हमारा जो आंसर आया वो क्या था? गोवा। ठीक है, यहां पर सिग्नल का सेंटर भी है यहाँ पर इंडियन आर्मी का। ठीक है, और ये रहा केरला हमारा सबसे ज्यादा वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइंस का चैप्टर आ चुका है आपके सामने। पहला, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ठीक है, पहला बताया गया परमाणु भार पर, परमाणु संख्या पर, परमाणु आयतन पर, या फिर परमाणु त्रिज्या पर। जल्दी से बताइए, रही मेंडलीव की आवर्त सारणी। चलिए बात करते हैं यहां पर कमांडोज। पीडी बॉय ए बता रहे हैं राजपूत, ए कमलेश राजस्थान, ए बता रहे हैं यहां पर, फिर राजस्थानी, बी संजय, बी रेसर, बी प्रशांत, बी लवकुश, जय भवानी, प्रशांत, दिलेश चौधरी, रेशर जिशन, संजय सिंह, राजस्थानी बॉय, मनोज मंडोरा, कमलेश आर्य, सुमित, गजू बन्ना। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो किस पर? परमाणु संख्या पर, बिल्कुल। ठीक है, प्यारा गेमिंग छोड़ के बाकी सभी के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं यहां पर परमाणु संख्या पर। वेरी गुड। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि संतरे, जो संतरा सभी हम खाते हैं संतरा, संतरे में विटामिन प्रमुख मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है संतरे में? ठीक है, संतरे में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? जल्दी से बताएं, आप सभी को इसके आंसर्स होंगे यहाँ पर बहुत सारे, देखिए यहाँ पर दे रखे हैं आंसर भी आपके सामने आ चुके हैं शायद से। B5, B6, B7, B9, B12, के, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। आपको फिर से मैं याद दिला दूं बार बार, जिससे याद होगा, विटामिन ए से रतौंधी। नीलेश चौधरी से क्वेश्चन है हमारा, विटामिन जो ए होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताएं नीलेश चौधरी। उदय तिवारी से, और उदय तिवारी जी हैं, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, विटामिन बी का नाम बताएं, रासायनिक नाम। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पाया जाता है संतरे में, क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, कमलेश राजस्थान से क्वेश्चन है मेरा, विटामिन के को क्या कहते हैं? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन के का? कमलेश जी। ठीक है, लेड पेंसिल, जो लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? और उसे अर्धचालक भी कहते हैं। और तमिलनाडु में एक मंदिर बना है, वो पूरा किसका बना है आपको भी पता है, मैंने पहले सेशन में क्लियर किया था, और उसका आंसर भी इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, तो लेड पेंसिल जो होती है, लेड पेंसिल बनाने के लिए किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? साथ साथ उसे अर्धचालक भी कहा जाता है, और धातु का, विद्युत का सुचालक भी कहा जाता है उसे। ठीक है, धातु का सुचालक भी कहा जाता है। ठीक है, फेवी क्वीन बता रहे हैं कमलेश आर्या, फेलो क्वीनिन, फेलो क्वीनिन, बिल्कुल, वेरी गुड कमलेश, वेरी गुड। तो पढ़ते हैं आंसर की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट लेड पेंसिल बनाने में उपयोग होता है, और ग्रेफाइट ही एक ऐसी धातु है जो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है और बहुत ही महंगी होती है ये धातु ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, पीतल में शामिल होता है, पीतल। ठीक है, पीतल में शामिल होता है कॉपर, जिंक, कॉपर और जिंक, क्या कॉपर और सिल्वर, क्या कॉपर और निकल, क्या कॉपर और टीन? पीतल एक मिश्र धातु है, पीतल एक मिश्र धातु है। जब दो से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर की और बढ़ते गजू बनना, आंसर कीजिए गजू बनना जल्दी से। पीतल में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल है? एक तो तांबा और दूसरा जिंक। और जिंक की कमी होने से हमारे शरीर में क्या होती है? रोग प्रतिरोध क्षमता, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। ठीक है, आलसी टाइप होने लगता है, बिल्कुल, CUSN। चलिए मुझे यहाँ पर आर्मी राजपूत बॉय बताएंगे, राजपूत बॉय बताएंगे कि विटामिन डी से कौन सा रोग होता है?
ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में पीतल में शामिल होता है कॉपर और जिंक। ठीक है, राजपूत बॉयज से मुझे एक क्वेश्चन है कि कॉपर का रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल से संभव होता है? तांबा, चांदी, लोहा या सोना? यहां पे सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन की बात करें। हीमोग्लोबिन का लाल रंग होता है प्रोटीन के कारण। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। ठीक है, और रेसर ए बता रहे हैं यहां पर मुझे, लाइक दिस वीडियो कमांडो राजपूत बॉय, थैंक्स। ठीक है, लाइक करते जाइए, लास्ट में मैं बोलूंगा, अभी स्टार्ट में तो बोलूंगा नहीं। आपको एज यू विश, आप जैसे चाहो लाइक करो, देखते जाओ क्लासेस को यार। ठीक है, जय भवानी सी, पीडी बॉय ए बता रहे हैं। तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन जटिल संभव होता है, तो सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है? लोहा। क्या होता है? लोहा, ऑप्शन नंबर सी। राजपूत बॉय, राजपूत 81 बॉय, तांबे का रासायनिक सूत्र जल्दी से बताएं मुझे, राजपूत बॉय यूपी वाले। ओरेशर जेसन से क्वेश्चन है, लोहे का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से बताएं लोहे का। गजू बन्ना राजपूत सी बता रहे हैं। चलिए टाइम आपका फिनिश होने वाला है, जल्दी से आंसर कीजिए कि निम्न में से सबसे भारी कण कौन सा है? भारी कण कौन सा है, कौन सी है? ठीक है, क्या गामा किरणें, क्या बीटा किरणें, क्या अल्फा किरणें, क्या एक्स किरणें? ठीक है, यहां पे हम बीटा किरणें की बात करें तो ये ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। बीटा किरणें क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और अल्फा किरणें क्या होती है? धनात्मक। ठीक है, जो अल्फा किरणें होती है धनात्मक, और इसका आंसर भी क्या होगा? सबसे भारी कण क्या है? अल्फा कण। H+ आयन देता है ये, Cu2S CuFeS2, राजपूत बॉय बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीसीजी टीके का उपयोग की रोकथाम के लिए किया जाता है, किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? जल्दी से बताएं, पीसीजी टीके का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? डेंगू, प्लेग, टाइफाइड या फिर तपेदिक? देखिए बीसीजी इंजेक्शन यहाँ पे आपके लिए रखा है, ठीक है, एकदम पैकिंग करके। मनोज मंडोरा से मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, मनोज मंडोरा से मेरा क्वेश्चन है, डेंगू किसके कारण फैलता है? मनोज मंडोरा बताए डेंगू किसके कारण फैलता है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बीसीजी टीके का उपयोग रोकथाम के लिए क्या आता है? तो तपेदिक के लिए। किसके लिए? तपेदिक के लिए। और प्लेग होता है चूहों के कारण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है। क्रोमियम, टीन, एल्यूमिनियम और तांबा। जल्दी से बताएं, क्रोमियम, टीन, एल्यूमिनियम या फिर तांबा। स्टेनलेस स्टील, प्रत्यास्थ, ठीक है, प्रत्यास्थ जो होता है धातु होती प्रत्यास्थ। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं, तो इसका आंसर आएगा बिल्कुल, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है, क्रोमियम का प्रयोग करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो क्या है? बॉक्साइट। हर्षद गोहिल से मेरा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का रासायनिक सूत्र क्या है? हर्षद गोहिल, एल्यूमिनियम का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए, मनुष्य के शरीर के किस अंग में, मनुष्य के शरीर जो होता है हमारा, किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है? रक्त को शुद्ध करने का काम कहां किया जाता है? गुर्दा, हृदय, आंत, फेफड़े? जल्दी से बताएं। यहां पे बात कीजिए यहां पर अंग की, तो वक्र का नाम सुना होगा आपने, वक्र, ठीक है। वक्र क्या करता है? वक्र हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। और उसके बाद यहां पे ऑप्शन दिया है, इसमें ऑप्शन में भी बिल्कुल सही है एक ऑप्शन, ठीक है। कमलेश आर्य जी से मेरा एक क्वेश्चन है, नेफ्रॉन का काम क्या होता है? ठीक है, नेफ्रॉन का काम क्या होता है? चलिए क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो फेफड़ा, ठीक है। वक्र के बाद में क्या? फेफड़ा। मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है? तो फेफड़े में। किसमें? फेफड़े में।
चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी, उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी का नाम बताएं। सबके पास इसके आंसर देख लिए होंगे और देखते ही बनते होंगे यहाँ पे। क्या व्हेल, क्या सांप, मुर्गी और चमगादड़। उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी का नाम बताएं जल्दी से। कमलेश बता रहे डी, छोटा पवन डी। कमलेश आपसे एक क्वेश्चन किया है मैंने, जल्दी से उसका आंसर दीजिए। मनोज, ये सर के कटने से और रक्त प्रवाह के जरिए। डेंगू, देखिए उसका कुछ एक नाम भी होता है डेंगू का, ठीक है। मूत्र का निर्माण, कमलेश आर्य जी बता रहे हैं मूत्र का निर्माण, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं उड़ने वाला एक स्तनधारी, तो कौन है वो? चमगादड़। चमगादड़ अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक ज्यादा जो होती है प्रत्यावर्ती धारा सबसे ज्यादा ध्वनि प्रतिध्वनि को उत्पन्न करता है ये, उसके जरिए रात को ये देख पाता है ठीक से, ठीक है। देखा होगा आपने उल्टे लटकते हैं ये पौधों पे। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर, देखिए आपके सामने एक पुराना, बहुत ही पुरानी इमेज दिखाई गई है, तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डेजी हिल प्रिंटर। ठीक है, मतलब तेजी से जल्दी, क्विक बाय क्विक प्रिंट को निकाले। इधर से इंटर मारेंगे, इधर से प्रिंट निकल जाएगा बाहर, ठीक है, ठीक है। ये तो सबसे पुराना है ये सर्वाधिक। चलिए बढ़ते हैं आंसर्स की ओर। तो लेजर प्रिंटर, क्या आएगा इसका आंसर? लेजर प्रिंटर। तो जिन जिन कमांडोज ने लेजर प्रिंटर किया है बिल्कुल सही है। संजय सिंह बंजारा से मेरा एक क्वेश्चन है, पीसी का फुल फॉर्म क्या है? पीसी, ठीक है, पीसी। शायद से कल का सेशन हो चुका था हमारा। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? जो हम आज यूज करते हैं, पूरी दुनिया, ठीक है, पूरी दुनिया आज इस्तेमाल करती है और पूरी दुनिया उसी में लगी हुई है, और उसके ऊपर आप भी लगे हुए और आप भी मुझे अभी देख रहे हैं, तो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? क्या रेमंड सैमुअल ने किया था, मार्टिन कपूर ने किया था, चक हल ने किया था, या टिम बर्नर्स-ली ने किया था? देखिए यहां पर आपके सामने टेलीफोन दे रखा है। यादव जी डी बता रहे हैं मुझे, राजपूत बॉय बता रहे हैं डी, मनोज मंडोरा बी बता रहे हैं मुझे, अरमान खान। अरमान खान जी आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन सी है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन है कि दुनिया से सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन सी है, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताए। चलिए आंसर्स की ओर। तो मार्टिन कपूर, मार्टिन कपूर ने मोबाइल फोन का जो आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? मार्टिन कपूर ने किया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया, क्या? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि इसको जब वाष्पीकृत किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या किया जाता है? वाष्प द्वारा। क्या वाष्पीकरण कहा जाता है, क्या हिमीकरण कहा जाता है, क्या पिघलना, क्या ऊर्ध्वापतन, या ऊर्ध्वपातन? संजय सिंह ए बता रहे हैं, संजय सिंह ए। राजपूत बॉय, सर आज भी प्राइज है क्या? राजपूत बॉय आपने अभी तक प्राइज जीता या नहीं जीता मुझे कमेंट में बताए। गजू बन्ना बी, मनोज मंडोरा बी। चलिए आंसर क्यों बढ़ते हैं। देखिए बी ना तो ए ना तो सी, सिर्फ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ऊर्ध्वापतन द्वारा क्या किया जाता है? ठोस कपूर को कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहते हैं। जिन्हें भी अभी तक प्राइज नहीं मिले हैं, ठीक है, अभी तक प्राइज आपको प्रोवाइड नहीं हुए, तो आपको मंदिर में, हमारा जो मंदिर है भारत माता का, वहां पर शुभम सर के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? देखिए किसके कारण आकाश जो है हमारा नीला दिखाई देता है, ठीक है, पड़ता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या विपेक्षण? सबसे पहले हम बात करें, एक क्वेश्चन है मेरा पीडीएफ बॉय सुमित से कि आकाश में अगर वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा? ये मेरा क्वेश्चन है पीडीएफ बॉय सुमित से। नेट स्लो हो गया था राजपूत बॉय, कोई बात नहीं, अभी दीजिए आंसर आप। तो यहाँ पे किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? ठीक है, समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? जल्दी से बताए तो इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए जब हमारे वायुमंडल में धूल कण मिक्स होके जब ऊपर जाते हैं और कुछ क्रिया करने के बाद, ठीक है,
पीडी बॉय सुमित, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जब वायुमंडल का जो वायुमंडल है हमारा, वायुमंडल हटा दिया जाए तो हमारा जो आकाश है, आकाश का रंग कैसा होगा। बाकी से क्वेश्चन है कि किसके कारण नीला दिखा देता है आकाश का रंग और समुद्र का रंग। तो ये प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग और समुद्र का पानी नीला दिखा देता है। ठीक है, कमलेश आर्य, मनोज मंडोरा, जय भवानी, रेशर जेसन, गजू बन्ना, यादव जी, कुशल राज, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमारे साइंस का लास्ट क्वेश्चन, और आपके सामने सिस्टम लगा रखा है कि सारे कंप्यूटर में लागू होती है, क्या होती है। ठीक है, ये पुराना कंप्यूटर आ गया, तो यहाँ पे इसमें ना देखिए एक बाइनरी कोड, सभी कंप्यूटर में बाइनरी कोड होता है जो 0 से 1 की भाषा को ही समझता है, 0 से 1 तक की। ठीक है, बाइनरी कोड जो क्या करता है, कंप्यूटर की भाषा जो होती है उसमें 0 से 1 की भाषा को ही समझता है, और उस भाषा को क्या कहते हैं हम। ठीक है, क्या बेसिक भाषा कहते हैं, कोबोल भाषा कहते हैं, क्या मशीनी भाषा, क्या फोरटॉन भाषा। ऋतिक दुबे जी, ऋतिक दुबे, आपसे मेरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की खोज किसने की थी, जल्दी से बताएं। बाकी के लिए क्वेश्चन ये सारे कंप्यूटर में लागू होती है। बेसिक बता रहे हैं यहां पर, बेसिक बेसिक बेसिक। कौन सी भाषा, ऑप्शन नंबर सी, मशीनी भाषा यूज होती है। कौन सी भाषा, मशीनी भाषा यूज होती है। 24 नंबर का आंसर ए होगा। ठीक है, चेक करेंगे हम, कमलेश जी 24 नंबर का आंसर हम चेक करेंगे बिल्कुल। चार्ल्स बेबेज, वेरी गुड। ऋतिक दुबे, वेरी गुड। चलिए मैथ्स का सेक्शन आ चुका है आपके सामने, मैथ्स का सेक्शन 1 प्लस कोट वर्ग थीटा। सबसे पहले आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ चुका है, करण गवले, चार्ल्स बेबेज, वेरी गुड। करण गवले, आपसे भी क्वेश्चन ये था नहीं लेकिन आपने आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारी चीजों का ज्ञान रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर रिलेटेड भी क्वेश्चन एक आ सकता है। चलिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए जिन जिन कमांडोज ने, सैनिकों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया था, बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया है। ऑप्शन है 2.0, 2.50, 3.50 और 3.00। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालते हैं हम यहाँ पर। साधारण क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, 1000 गुणित 5 गुणित 2/100, 1 0 1 0 1 0, 5 दूनी 10 और 10 दाम 100। तो हमारे पास में क्या आ गया, सबसे पहले तो साधारण ब्याज आ गया 100। अब हम निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं। इसमें क्या निकालते हैं, अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 की घात n। हमारे पास में P कितना दे रखा है, 1000 इंटू 1 प्लस 5/100 की घात 2। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 21/20। चलिए 1000 21 गुणा 21/20/20। ठीक है, 1 2 1 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 4, 2 दूनी 4 फिर और 2 पंजे 10। अब 21 का 441 होता है, 21 का कितना होता है, 441 गुणित 5। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, 5 चौक 20 और 2 22। अब हमें क्या करना है, इसमें 2 का भाग देना है। ठीक है, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। देखिए 1102.5 हमारे पास में क्या है, मिश्र धन आया है। ये क्या है, अमाउंट आया है। और हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, CI बराबर A माइनस P। हमारे पास में A कितना दे रखा है, 1100, 1102 पॉइंट, और 1000 क्या है हमारे पास में, 5 का 5, 2 का 2, 0, 1 का 1 कट, 102.5
5। 102 पॉइंट हमारे पास में क्या आ चुका है, क्या आ चुका है, चक्रवृद्धि ब्याज, और अंतर पूछा गया है तो क्या है हमारे पास में 100 साधारण ब्याज है। चलिए घटाते हैं हम इसको, 102.5 तो 2.5 माइनस 100, 5 का 5, 2 का 2 कट 2.5। जिन कमांडोज ने 2.50 लगाया है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24वां कमलेश जो पूछ रहे थे वो करते हैं, ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कमलेश जी कह रहे थे ए आएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 24, गुर्दा बता रहे हैं, गुर्दा और फेफड़े भी इसका बिल्कुल। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल इसका फेफड़ा नहीं आएगा, गुर्दा आएगा, बिल्कुल गुर्दा, ठीक है, गुर्दा या फिर वक्र, बिल्कुल ठीक है। फेफड़े में होता है, ऑक्सीजन तो होती है, रक्त में मिलती है ऑक्सीजन, ठीक है, फेफड़े में, बिल्कुल। चलिए इसका जो थोड़ा सा खेद है हमें कि उसका आंसर बिल्कुल सही आपने दिया, ठीक है, वेरी गुड कमलेश। चलिए हम बढ़ते हैं मैथ्स की ओर। जिन कमांडोज ने ध्यान, ठीक है, कमलेश जी ने बड़ा ध्यान दिया वहां पे क्वेश्चन का आंसर के ऊपर, बिल्कुल अपना एक क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक है, 2 मार्क्स की प्रॉब्लम होती। तो यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 33। 988 की राशि पर 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। हमें निकालना है इसमें साधारण ब्याज। क्या निकालना है हमें इसमें, साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना है, 88, दर 18%, समय दे रखा है 5 बटा 2। यहाँ पे काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 एकम 2, 10, 2 नाम 18, फिर 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 98.8। 98.8 को क्या करते हैं हम, 9 8 72 की 2 हासिल की 7, फिर करेंगे 9 8 72, 72 और 7, 7 2 9 79 की 9 हासिल की 7, 9 9 81, 81 और 7 88, ठीक है, और एक संख्या बाद पॉइंट 889.2, कितना आया, 889.2। क्या पूछा गया है हमको, क्या पूछा गया है कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज 889.20 होगा। चलिए जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही है आंसर आपका, ठीक है। पंकज चौधरी, गोविंद, पीडी बॉय सुमित, राजस्थानी, गुड, वेरी गुड। चलिए आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34। 180 मीटर रेलगाड़ी, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड लेती है। 18 सेकेंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। चलिए चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चलिए कितना है 180, और देखिए अपने समान की है ना, अपने समान समान क्या है, प्लेटफॉर्म भी है, तो 180 प्लस 180 इसलिए मैंने जोड़ दिया हमेशा, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई, सुरंग की लंबाई क्या होगा, जुड़ेगी इनकी, तो क्या आएगा, चाल कितनी दे रखी है, चाल बराबर दूरी बटा समय दे रखा है 18, 18 और 18 कितना हो जाएगा 36, 360 बटा 18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 20 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए, सैनिकों ने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं। जो 6 लड़के हैं ना, 6 लड़के क्या करते हैं, 42 घंटे में काम को पूरा कर सकते हैं। तो पूछा गया है कि जो 14 लड़के बाद में हैं वो 14 लड़के उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे, कितने घंटे में पूरा करेंगे। जल्दी से आंसर कीजिए, बताएं मुझे इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से चलिए करते हैं, ठीक है। चलिए किसका आंसर जल्दी से आता है, यहाँ पे देखते हैं हम 42 इज इक्वल 14 इंटू एक्स, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और 7 42, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 6 तिया 18,
देखते हैं किन किन कमांडोज का सही आया 18 18, वेरी गुड, बिल्कुल। जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है 18 बिल्कुल सही है, ठीक है, राजस्थानी ए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। कितने दिन में? 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। तो इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए जाए। देखिए पहले कितने व्यक्ति थे हमारे पास? 5, और बाद में 2 व्यक्ति शामिल करेंगे तो कितने हो जाएंगे इधर? 7 व्यक्ति हो जाएंगे। तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? क्या निकालना है? H निकालना है, H2 मतलब घंटे निकालना है। देखिए यहाँ पे 5 7 और क्या कर रहे हैं? 8 दिन में बना रहे हैं। तो पूछा गया है कि 4 दिन में 2 व्यक्ति और, कितने? 2, 5 और 2 7, तो कितने लगेंगे? H2। यहाँ पे 7 से 7 कैंसल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। H2 बराबर कितना आ जाएगा? होस 2 10 घंटा। कितना लगेगा उसको? 10 घंटे लगेंगे। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है 10 घंटे बिल्कुल सही है। संदीप वर्मा नो बता रहे हैं, बिल्कुल 10 घंटे लगेंगे। यहाँ पे कितने? 10 घंटे लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या है? क्या है? मध्यानुपाती क्या है? जीरो पॉइंट जीरो टू, ठीक है, 0.02 और 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या है? ठीक है, तो देखिए अब पहले तो हम लिखते हैं A/B बराबर B/C। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए B हमें क्या निकालना है? मध्यानुपात, मतलब बीच का B निकालना है हमें। तो B का B वर्ग बराबर AC, क्या हो जाएगा ये? B का B में करूंगा B वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? ये B वर्ग बराबर AC। तो मैं जब क्या करूंगा? इसका वर्ग हटाऊंगा, इसका वर्ग हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? √AC। AC दे रखा है मेरे पास में, ये रहा AC, ये रहा A मेरे पास, ये रहा C। ठीक है, चलिए करते हैं हम आगे। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है हमारे पास में रूट में 0.02 इंटू 0. अब इसका हम गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? गुणा कर देते इसका, साइड में इसका गुणा कर देते हैं हम। 0.02 और 0.32, 2 दूनी 4 0 0 कट, 3 दूनी 6 0 कट कट, फिर 1 2 और 3, फिर कितना आया? 4 6 0 0 और 0, 2 और 2 4, 0.0064 क्या है हमारे पास में? 0.0064। और तुम्हें पता है इसको किससे निकालेंगे बाहर? 0.08 से। किससे बाहर निकालेंगे? 0.08 से। ठीक है, 0.08। देखिए 0.08 का गुणा कर लीजिएगा आप, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी 0.08 आएगा। जी का तुक्का लगाने की नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि एक घड़ी को 1140 में बेचने से 5% की हानि होती है। कितनी? 5% की हानि होती है। इस घड़ी को कितने में बेचा जाए कि इस पर 5% का लाभ हो? किसका लाभ हो? 5% का। 1260, 1300, 1500 और 1800। जल्दी से बताइए। और आपको भी प्यास लगी हो, अभी पानी पी लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बिल्कुल 0.08 आएगा। बिल्कुल सभी कमांडोज ने, जिस दिन कमांडोज ने 0.08 किया है बिल्कुल सही है। चलिए कमलेश जी बता रहे 1260। देखिए एक घड़ी को 1140 में बेच दिया तो 5% की हानि हुई। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर CP बराबर SP इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस लाभ या फिर 100 माइनस हानि। तो यहाँ पे निकालते हैं हम क्रय मूल्य बराबर, मतलब CP बराबर SP इंटू 100, 100 माइनस 5। तो देखिए इसको 100 माइनस 5
और हमारे पास में क्या दे रखा है कि 5% लाभ हो, इस पर क्या बताया गया 5% लाभ हो, डाइट कर देते हैं हम इसको। एस पी कितना है हमारे पास 1140 इंटू कितना होना चाहिए 5 का लाभ होना चाहिए, तो 5 मैंने बढ़ा दिया, ये 95, 19 पंजे 95 है ना, 19 पंजे 95 और 19 छक्के तो 14, फिर 5 से काटूंगा तो क्या आएगा 5 एकम 5, 1 बचा 5 दूनी 10, 12 गुणित 105, 12 पंजे 60 की हासिल की 6, 6 का 6, 12 एकम 12। जिन कमांडोज ने कमलेश आर ये वेरी गुड, संडे स्पेशल है सर आज, हाँ बिल्कुल संडे स्पेशल है और आपका भोजन में भी संडे स्पेशल है। कैप्टन आदि बता रहे जय बाबा की लाइक करो फॉलो करो बिल्कुल आदि कैप्टन। 0.05 इज इक्वल x प्रतिशत, 0.05 बराबर x प्रतिशत। चलिए 0.05 इज इक्वल x प्रतिशत, प्रतिशत को क्या किया मैंने बटा, अब क्या करेंगे इसको 0.5 में क्या कर देंगे हम 100 का गुणा कर देंगे, तो ये 1 2 3 कट, 1 2 3 फिर कट, 1 5 0 और 0 0 5 0 0। देखिए दो संख्या बाद है, दो संख्या बाद है, तो क्या आएगा 5, क्या आएगा 5, क्या आएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल वेरी गुड, बी वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। कौशल राज 5, मनोज मंडोरा बी, कमलेश आर्य 5, कैप्टन आदि बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ चुका है 21 की घात x इंटू 21 की घात 6.5 बराबर 21 की घात 12.4 है ना। तो करते हैं सवाल, देखिए यहाँ पे बेस सभी का समान है, हमें करना क्या है बस, ठीक है हमें सूत्र लगाना है, एक सूत्र लगाए, देखो हमने क्या करा, चलिए हमें निकालना है 21 की घात क्या आएगा, तो गुणे की संख्या है तो काय में जाएगी, ये भाग में जाएगी। 21 की घात 12.4 और बटे में क्या है 21 की घात 6.5। आपको पता है इसका एक फॉर्मूला a बटा b है ना, की घात n की घात a बटा b की घात a की घात n b की घात n बराबर a की घात m, ठीक है, a की घात n बटा b की घात m बराबर a की घात m माइनस n, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसमें ऑप्शंस नहीं है, ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है देखते हैं इन ऑप्शन का सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं। चलिए तो देखिए 12.4 में से कितना जाएगा 6.5, 12.4 माइनस 6.5, अब इधर एक लिया तो 11, 14 में से 5 गया तो 9 और 11 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा और 5 5.9, ठीक है यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन नंबर ई 5.9, ठीक है। तो क्या आएगा 21 x बराबर कितना आएगा 5 ठीक है, x बराबर 5 बिल्कुल, जय भवानी राजपूताना संदीप 6 बता रहे हैं, 6 तो है ही नहीं इसमें, ठीक है तो इसका 5.9 आएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80%, किसी संख्या के 40% में कितना 40 जोड़ने पर, चलिए कोई संख्या मान लेते हैं x के कितना 60%, इसमें कितना बोल रही हैं, कितना बोल रहे हैं 40 जोड़ने पर क्या होता है 80%, संख्या का 80% प्राप्त होता है, संख्या का 80% प्राप्त होता है, 1 0 से 1 0, ठीक है। और हमारे पास में क्या बचा 2 3 6 और 2 5 10, 3x बटा क्या है 5 प्लस कितना है 40, इधर भी वही 1 1 2 चौको 8 2 5 10, 4x बटा 5। चलिए अब 40 को वहीं रखते हैं हम, तो 4x बटा 5 और ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस 3x बटा 5, दोनों का एलसीएम लेंगे 5 और 4 में से 3 जाएगा तो x, तो x 40 बराबर x बटा कितना रहेगा 5 और 5 का करेंगे 5 चौक 20, x बराबर 200। चलिए जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए लगाया संजय सिंह बंजारा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपके आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 से कम सभी विषम संख्या है, विषम 1 3 5, ठीक है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या 100 से कम है ना, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए 100 से कम मतलब 1 से लेके 1 3 5 7, ठीक है 1 3 5 7 से लेके कितना तक 99 तक,
कहाँ तक? 99 तक, है ना, 99 तक। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, विषम संख्या का औसत होता है n + 1/2, n + 1/2। n कितना है मेरे पास? 99, 99 + 1/2, 100/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल कमलेश, वेरी गुड, पंकज, बहुत बढ़िया आंसर सारे आपके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, जल्दी से आंसर करिए, इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 43, बिल्कुल जिन कमांडोज ने 200 किया है बिल्कुल सही है। संदीप वर्मा, पंकज, मनोज, नीलेश, कैप्टन आदि, जय भवानी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखिए 484 किसका है? 484 किसका है? 22 का है। माइनस को उधर जाएगा तो क्या होगा? √x बराबर 22 + 34, 4 और 2 6, 3 और 2 5, ठीक है। अब √x, तो x हटेगा, रूट हटेगा तो क्या लगेगा? 56 गुणा 56, यानी x बराबर 56 का वर्ग, और 56 का वर्ग यहाँ पर है क्या? नहीं है, 56 का वर्ग नहीं है यहाँ पर। सर कमेंट्स बहुत लेट जा रहे हैं, बिल्कुल यार आपका स्लो होगा शायद से नेट। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कमेंट्स को छोड़िए आप तो, ठीक है, मेरे साथ लगे रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कमेंट तो अपन बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए मेरे साथ में, ठीक है, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। चलिए जिन कमांडोज को ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं है, फिर 56 का वर्ग आया है, बिल्कुल सही आया है, ठीक है। कमांडो प्रीतम डी, बहुत दिनों आपका दर्शन, बहुत शायद से शाम को भी आप प्राइज के समय मुझे दिखे थे, ठीक है, और आप वापिस दिख रहे हैं मुझे प्राइज के समय फिर आए हैं। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को 44, ऐसा कोई इशू नहीं है प्राइज के समय, ठीक है, जैसे समय मिला होगा प्रीतम जी को वैसे ही आ गए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है? भाग, भाग करेंगे हम 36 बटा, देखिए ये पॉइंट हटाया मैंने तो 1 0 बढ़ा, तो 4 4 36, 60 और 6 चौक 24, 4 एकम 4, 4 एकम 4 2, 4 पंजे 20। मेरे पास इसमें इसका कितना निकल के आया? 15। अब इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब गुणा करेंगे 12.28 5, देखिए 5 का 5 8 40, 4 का 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, हासिल की 1, 5 दूनी 10 11, हासिल की 1, 5 एकम 5 और 1 6, कट 1, 8 का 8, 2 का 2, 2 का 2, 1 का 1, फिर 0 4 8 12, हासिल की 1 2 1 3 और 1 4, 6 2 8 और 1 का 1, देखिए पॉइंट 2 1 2 3, तो 1 2 3, 18.420 माइनस 15, तो कितना? 4 2 और 3, 3 दशमलव कितना आएगा? 3.42 चलिए देखते हैं यहाँ पर आंसर किन किन का सही निकलता है। 3.42 आएगा इसका, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको। यहाँ पे दे रखा था 36, 36 बटा 4, पॉइंट हटाएंगे 1 0, 6 चौक 24 और 6 6 36, 60, फिर 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, तो ये मेरा निकल गया है, इसका क्या निकल गया है? 15। अब मेरे पास बचा है 12.28, गुणा कितना है? 1.5। चलिए 5 8 40 की 4 0 हासिल की 4, फिर 5 दूनी 10, 10 और 4 14, हासिल का 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, हासिल का 1, 5 एकम 5 और 6, फिर कट 8 का 8, 2 का 2, 2 का 2, 1 का 1, 0 8 4 12, हासिल की 2 3 1 4, 6 2 8 1, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 18.420। 18.420 में से क्या घटाना है हमें? घटाना है हमें 15। 0 का 0, 2 का 2, 4 का 4, 8 में से 5 गया तो 3, 3.4, 3.4, ठीक है, 3.42, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ई। योगेश सर आपको एकदम तगड़े तरीके से चेक कर रहे हैं, शॉर्ट दे रहे हैं आपको, ठीक है, 3.42, ठीक है। एक सेशन में तो ठीक है आपको चेक कर ही लिया जाएगा, या तो मॉर्निंग के सेशन में या तो इवनिंग के सेशन में आपको योगेश सर कंटिन्यू चेक करते रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई मैंने बना दिया है 3.42। चलिए हमारे पास में इस मैथ्स का सेशन का 45 का क्वेश्चन, ठीक है, 45 का क्वेश्चन 1904
गुणा 1904, ये है क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से करते हैं। जिन जिन कमांडोज ने हाँ 3.42 कराया है, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल सही किया है। चलिए करते हैं। देखिए हम इसको एक सर्वसमीका लगाते हैं। इसको लिख सकते हैं 1900 + 4, और देखिए 2 बार है तो इसका कर दे वर्ग। तो तुमको पता है a + b का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग + b का वर्ग + 2ab, यही होता है। चलिए a का वर्ग मतलब 19 का वर्ग 361, और 2 और 2 कितने 40, प्लस b का वर्ग मतलब 4 चौक 16, प्लस 2 गुणित ab, 2 गुणित ab, a कितना है हमारे पास में 1900, b कितना है 4, 4 दूनी 8, और 8 का क्या करेंगे हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। 8 0 0 0 8 9 72, असल के साथ 8 और 8 7 14 और 1 15, 15 200। अब क्या करेंगे 15 200 यहाँ पे जोड़ देंगे। क्या करेंगे 15 200, तीनों को जोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कितना है यहाँ पर पास में 15 200, तो यहाँ पे 0 फिर 0 फिर 2 फिर 5 फिर 1 फिर क्या है 6 1। चलिए जोड़ देते हैं हम इसको। 6 का 6, 1 का 1, 2 का 2, 5 का 5, 2 का 2, 6 का 6, 3 3 6 2 5 2 1 6, 36 25 216, 36 25 216। चलिए जिन जिन कमांडों ने 36 25 216 किया है, बिल्कुल ठीक है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा सर, क्या करेंगे? ये रहा ना, ये सर्वसमीका लगाएंगे। क्योंकि आप अगर आप ये वाली मेथड से जाएंगे, ये वाली मेथड से जाएंगे तो आप बिल्कुल फंस जाएंगे उस जाल में। ठीक है प्रीतम जी, देखिए ये तो इंडियन आर्मी की एग्जाम है, लेकिन एमपी पुलिस का देखा है आपने? एमपी पुलिस में तो 4 4 3 3 क्वेश्चन गलत आते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार ये पूरा ही गलत है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपका ना तो माइनस ना तो प्लस में जाएंगे, आपका मार्क्स उतना ही रहेगा। ठीक है, स्कोर वही रहेगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी। और इसका करने का तरीका, ये तरीका अपनाओगे तो आप गलत जाओगे। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, है ना। और ये जो कैलकुलेशन है सर्वसमीका लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देखिए हमने क्या बनाया, इसको a + b का वर्ग बनाया, और ये क्या होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, बस इसको बनाना है, सर्वसमीका याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आ चुका है अपने पास में रीजनिंग कॉन्सेप्ट। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, गैरेज। जो गैराज है मोटर कार का काम गैरेज में किया जाता है। वायुयान को कहां पर काम किया जाता है? वायुयान का काम कहां किया जाता है? अड्डा, वर्कशॉप, हैंगर या फिर गाड़ी? जल्दी से बताए। जिन जिन कमांडोज ने वायुयान का काम किया उनको पता होगा लेकिन शायद ही, जब तक हम फौज में भर्ती नहीं होंगे तब तक शायद ही हमको पता रहे। ठीक है, ठीक है, इसके लिए आपको आर्मी एविएशन कोर में जाना पड़ेगा। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी। हैंगर, जो हैंगर है, हैंगर में जो वायुयान का काम किया जाता है, हैंगर। अड्डा में नहीं, अड्डा अड्डा नहीं कैप्टन आदि भी अड्डा कर रहे हैं। चलिए विषम चुनिए। सचिन, रमेश तेंदुलकर, सुभाष चंद्रन, MS धोनी और विराट कोहली। चलिए बताइए विषम क्या है, जल्दी से बताइए। ये हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल है। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल है टुकड़ी सेना में। ठीक है, ठीक है, विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली को आप जानते ही हैं ठीक है, वो सचिन, रमेश तेंदुलकर, बड़े ही भगवान, क्रिकेट के गॉड। ठीक है, शतक लगाने वाले हीरो, और भगवान के इसे भगवान कहा जाता है क्रिकेट में। सबसे ज्यादा इंडिया के लिए अगर स्ट्रगल किया है तो सचिन तेंदुलकर, और बाद में और भी बात की है तो दादा, हमारे दादा नहीं, सौरभ गांगुली जी। और हमारे कपिल देव जी भी, उनका भी योगदान इतना बेहतरीन है कि उन्होंने 1983 में 1983 ठीक है वर्ल्ड कप हमारे लाया था। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है, सुधा चंद्रन, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि देन को क्या लिखा जाता है? RLBS। देन को RLBS कोडित किया जाता है, तो बताइए कि केस CASE को क्या लिखा जाएगा? देन THEN क्या लिखा जाता है? RLBS है ना, तो क्या लिखा जाएगा केस को? ऐसी। ठीक है, जल्दी से बताएं मुझे। चलिए T R, देखिए R का ST, L H
आई जे के, देखिए एच के बाद आई जे के, यहां पर कितना एक छोड़ा फिर 3 छोड़ा, ई देखिए यहां पर अब पी के बाद बी पी डी ई, यहां पर 2 छोड़ा, यहां पर 2 छोड़ा नीचे से, यहां पर 3 छोड़ा, यहां पर 1 छोड़ा, ठीक है 1 3 2, और यहां पे देखिए एन ओ पी क्यू आर एस, एन ओ पी क्यू आर एस, और यहां पे 4 छोड़ा, ठीक है यहाँ पे 1 3 2 4, तो इसमें भी वही चलेगा 1 3 2 4, तो टी आर का क्या आएगा एस टी, तो बी का क्या आएगा, नहीं ए का आएगा, ठीक है यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं दिया है तो ए कर देते हम, ए का क्या आएगा, ए का छोड़ एक छोड़ के बी और सी, यहाँ पे ऑप्शन हमें झलक रहे हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आती है बात सेकंड पे, एच 3 का चल रहा है इसके बीच में, तो ए के बाद में बी सी डी, ई आना चाहिए, ई आना चाहिए, ठीक क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, तो क्या आएगा ए ई, ए ई, ठीक है 3 छोड़ के यहाँ पर, फिर यहाँ पे 2 छोड़ के बात चल रही है, या तो बी सी डी ई, या फिर ई से नीचे आ जाओ, तो देखते हैं यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं, तो ई और बी, यहाँ पर एस, एस के बाद में क्या करेंगे एस टी यू, वी आना चाहिए, या तो वी आना चाहिए, या तो और देखते हैं पी क्यू आर एस, तो क्या आएगा यहाँ पर पी, पी क्यू आर एस 2 छोड़ के आ गया, फिर लास्ट में देखते हैं एन ओ पी क्यू आर एस 4 अक्षर, ई एफ जी एच आई, क्या आएगा जे, ए ई पी जे, ए ई पी जे, ठीक है चलते हैं आगे। रितेश तिवारी, रितेश तिवारी पहले उत्तर में 10 कितने गए, 10 मीटर उत्तर चले, रितेश तिवारी जी हमारे क्या कर रहे हैं 10 मीटर उत्तर चले हैं, इसके बाद में बाएं मुड़कर 20 मीटर चले, ठीक है रितेश तिवारी उर्फ बाला, बाला बाला अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, तो विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की, ठीक है यहाँ पर विनोद नहीं है, ठीक है तिवारी है, ठीक है यहाँ पर हमारे तिवारी जी है, यहाँ पर रितेश तिवारी जी, तिवारी ने कुल कितनी दूरी तय की है ना। चलिए उत्तर की दिशा में सबसे पहले दिशा दूरी, यह है पूर्व, यह है पश्चिम, यह है उत्तर और यह है दक्षिण, उत्तर की ओर गए, ये पॉइंट बनाया मैंने, ये गए उत्तर की ओर, और कितना गए ये 10, कितना गए 10 मीटर, बात बाएं मुड़े और 10, दायां बायां कितना 20 गए, 10 से डबल ये 20 गए, फिर अंत में बाएं मुड़े और कितना चले 50 मीटर, अगर ये कितना है 10 है 20 30 40 और 50 है ना, तो तिवारी कुल कितनी दूरी तय की तिवारी ने, तो देखिए 20 और 30 20 और 10 30 30 और 50 80 है, यहाँ पे आंसर्स आ चुके हैं 80, कितनी दूरी तय की 80। चलिए अब ये बताया कि जो ये पॉइंट है, जल्दी से मुझे कमेंट में बताना जितने भी कमांडर्स को आता हो अगर, तो इस जगह से ये वाली जो दूरी है जल्दी बताए कितनी है दूरी, जल्दी से बताना मुझे, ठीक है ये वाला मुझे बताना जल्दी से। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कमलेश आर्य, इसका आंसर मैं चाहूंगा पंकज चौधरी से, कमांडो प्रीतम से, और जय भवानी और कमलेश आर्य, ठीक है इन 4 कमांडो से मुझे आंसर चाहिए क्लास सेशन फिनिश होने तक, ठीक है चलिए लास्ट चलते हैं आगे। 102 99 104 97 106 सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और जीत के साथ शुरुआत करेंगे और जीत के साथ में भी इसको फिनिश करेंगे हम, ठीक है चलिए 102 99 104 97 106, इसमें हमको कुछ देखने को मिल रहा है, देखिए 102 104 104 106, 99 से माइनस किया 2 97, 97 से 2 माइनस किया तो 95। कमांडो प्रीतम 30 मीटर बता रहे हैं, नीलेश चौधरी 20 बता रहे हैं, संदीप वर्मा 30 मीटर 30 बता रहे हैं, कमांडो प्रीतम 95, हाँ बिल्कुल हाँ इसका 95 बिल्कुल आएगा बिल्कुल। कमलेश जी मुझे बताया पिछले क्वेश्चन का आंसर, प्रीतम जी का तो आंसर आ चुका है, यहाँ पर 30 बता रहे हैं यहाँ पर, पंकज चौधरी आपका नहीं आया अभी तक, ठीक है पंकज का भी आ गया है यहाँ पर 30, ठीक है देखिए अब क्लास का हमारा सेशन फिनिश होने वाला है, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी
क्लासेस के मैं बारे में बताऊं कि आखिरकार जो कंपटीशन एग्जाम होती है वो होती क्या है। देखिए, प्रिपरेशन सभी करते हैं, प्रिपरेशन तो सभी करते हैं, लेकिन प्रिपरेशन करने का तरीका अलग होना चाहिए। ठीक है, पता लगे कि आप सिर्फ बुक्स उठाते हैं और पढ़ते हैं और नाम मात्र पढ़ते हैं। ठीक है, नाम मात्र के लिए तो दुनिया पढ़ रहा है, और हर गली गली में और हर गांव में हर कोई पढ़ रहा है। ठीक है, ये वैकेंसी निकलती है, अगर एमपी पुलिस निकलती है, अदर जितनी भी वैकेंसी निकलती है, फॉर्म डाला, एडमिट कार्ड कब आ रहा है, एडमिट कार्ड कब आ रहा है। ठीक है, एडमिट कार्ड कब आ रहा है भैया, ये तो देखो कि हमारा बैक साइड जो हमने पीछे कितना मटेरियल तैयार करके रखा है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है, मटेरियल देखो अपने पास में कितना मटेरियल हमने बना के रखा है, उसके लिए कितनी सारी चीजें हमने करके रखी है। ठीक है, हम सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर प्रिपरेशन हम कर रहे हैं तो हम सेटिस्फाइड, शाम को जब सोता है ना बंदा, शाम को जब सोते हैं तो उस तकिया को और अपने माइंड को ये लगना चाहिए कि नहीं, मैंने आज मेहनत करी है, अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करी है। और करना कितना है यार, अरे 18 से 25 की उम्र में अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे भगत सिंह कहलाएंगे, कैसे कहलाएंगे भगत सिंह। ठीक है, अगर 18 से 25 की उम्र यार इतनी प्यारी उम्र होती है, ये बहुत ही शानदार उम्र होती है, और इसी में होता है हमारा विकास हमारा यहीं से होता है। और यहीं से हम प्रिपरेशन करें ना, अगर 2 साल दे मात्र, अरे 2 साल भी नहीं, 1 साल अगर मात्र हमने दे दिया, खास करके इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, 1 साल अगर तबीयत से मेहनत करी ना आपने, बता रहा हूं आप पास हो जाएंगे। एक ही भर्ती में, एक भर्ती रैली में फिजिकल भी मार जाएंगे और साथ में रिटर्न भी मार जाएंगे। और कौन बोल रहा है यार, कौन बोल रहा है कि भर्ती नहीं आ रही है, भर्ती आएगी। ठीक है, देखिए 1 साल पहले 45,000 जो एग्जाम हमने जो है, एक एआरओ जो है ना हमारे 45 एआरओ उन्होंने कंडक्ट कराई थी। अरे कितना समय, ज्यादा समय हुआ है क्या, बहुत कम, इतना ऐसा कुछ नहीं थी कि अभी कोविड का चल रहा है दौर इसलिए रुकी पड़ी है एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे ही आगे से ऑर्डर आएंगे ना, पता भी नहीं लगेगा हमें कि कैसे आ गए एग्जामिनेशन, कैसे आ गए भर्ती रैली, है ना। और वही हो जाएगा, फिर बोलेंगे घर पे जाके, क्या बोलेंगे कि हमें पता नहीं था कि भर्ती इतना मतलब लेट आएगी और एकदम से आएगी। ठीक है, भर्ती का ऐसा है कि तूफान देखा है ना, टाइफून तूफान एकदम से घूम के आता है भंवरे की तरह, वैसे आएगी भर्ती भी भंवरे की तरह। आज संडे है, देखिए आज तो स्पेशल संडे है, क्या मुझे क्या पढ़ाने की जरूरत थी। ठीक है, मुझे क्या आपको पढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन ठीक है, सोच सकते हैं आपकी क्यों पढ़ाया मैंने आपको, आप इतना सोच सकते हैं कि मैंने आपको क्यों पढ़ाया है, रीजन क्या है। इन फाइंड दैट कि मैं भी आपको चाहता हूं कि यार नहीं आप भी बने। देखिए सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं फौज की, बिल्कुल जायज है प्रिपरेशन करना, लेकिन यार अपना दूसरी भी तो एग्जामिनेशन थे। ठीक है, मैं हमेशा आपको बोलता आ रहा हूं, जब से आप मेरे साथ जुड़े हैं या जब से मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी दी है कमांडोज को, तो मैंने हमेशा एक ही बोला है कि देखिए एक पलड़ा पकड़ के काम नहीं चलता है, कि यार एक ही पलड़ा, इंडियन आर्मी, हमें दूसरी भी एग्जामिनेशन है ना, बहुत सारी एग्जामिनेशन है, वो भी प्रिपरेशन कर सकते हैं हम। और आर्मी ही करना है ना तो जम के करो साला, पसीना बहाओ एकदम तगड़े तरीके से, सुबह से शाम तक। देखो मेरा चेस्ट नहीं है, चेस्ट के ऊपर काम करो, मेरा रनिंग नहीं है, जाओ साला ग्राउंड पे 3 बार 4 बार दौड़ो, वहां पे बोलो खुद को, अंदर से बोलो, जो तुमको पीठ पीछे तुम्हारे गांव में बोलते हैं ना कि यार ये बंदा इतना लुकड़ा ये करेगा, दिखाओ उनको, टाइमिंग लाओ वहां पे, दिखाओ, बताओ कि यार ये देख टाइम मेरा। ठीक है, तुमको बताते हैं ना वहां पे 4:40 बरसाती मेंढक बहुत आते हैं, 4:40 नहीं यार 5 मिनट ही लाओ, आप तो 5 मिनट लाओ और खुश हो, और दूसरी रिटर्न की प्रिपरेशन करो, मेरे साथ में करो। ठीक है, तो इसी, और हमारे यहाँ पर तो 6 मिनट वाले भी पास करते हैं हम, ध्यान रखना, 6 मिनट वाले बंदों को भी इतना ट्रेन करते हैं कि भर्ती मार के आते हैं, वो अपना पताका पीडीए का झंडा वहां पे लहरा के आते हैं सारे बंदे। ठीक है, तो आज का इसी उद्देश्य के साथ में, इसी कमलेश जो हमारे कमलेश जी जुड़े हुए हैं ना, कमलेश आर्य राजस्थान से, इनसे पूछना, इनकी जो संघर्ष था 1 साल का, मैंने इसको पूरा देखा है। ठीक है, इसके पैर में, इसके नी में, ये जो नी है, ठीक है, उसके नी में इंजरी थी कमलेश के, कभी पूछना उसके घुटने में इंजरी थी, तभी भी बंदा दौड़ा ही है। ठीक है, ये बंदा कभी नहीं बोला मुझे वहां पे कि सर मेरा ये दुख रहा है, बस इतना बोला कि सर मेरे पैर में चोट है। लेकिन भर्ती आए ना, गया भर्ती देने, और वो भी भर्ती मारी और दूसरी भर्ती भी मार दी उसने। ठीक है, तो कभी भी यार हताश नहीं, निराश नहीं, हमेशा अपने माता पिता का हमेशा सेवा करिए, कंटिन्यू, जितना सेवा करेंगे ना बिल्कुल मिलेगा, उसका मेवा भी मिलेगा। और उसके ऊपर विश्वास रखिए, अगर आप दिल से यहां से मेहनत कर रहे हैं तो आप पक्का जाएंगे फौज में, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इसी उद्देश्य के साथ में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आपको इवनिंग में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।